कर दिया गया, जिसके बाद से लोगों में गुस्सा है और कानून व्यवस्था पर वो सवाल उठा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। कांग्रेस नेता को गोलियों से भूना। सीना, सिर और पेट को किया छलनी। हमलावरों ने मारी 8 गोलियां। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में दिन दहाड़े हथियारबंद आधा दर्जन बदमाशों ने कांग्रेस मंडल अध्यक्ष की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शहर में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं आए। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। रात को ही मंडल अध्यक्ष के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। बीच बाजार में दिन दहाड़े गोलियों से भूनते बदमाशों का ये वीडियो धौलपुर के मनिया का है, जहां शुक्रवार को दिन दहाड़े बरसी गोलियों से मनिया दहल उठा। बदमाशों ने कांग्रेस के मांगरोल मंडल अध्यक्ष मेहताब गुर्जर को एक के बाद एक कई गोलियां मारी। बाइकों पर आए बदमाशों ने पहले धारदार हथियार से हमला कर मेहताब को नीचे गिराया और फिर गोलियां चलाई। हमले में मेहताब की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मनिया में शुक्रवार शाम 5:50 पर हुई। हत्या के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वारदात के बाद पुलिस ने कस्बे में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन हमलावर पुलिस के हाथ नहीं आए। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शव गृह में रखवाया। मृतक के शव का देर रात को ही पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस की मौजूदगी में मृतक के गांव जलालपुर में अंतिम दाह संस्कार किया गया। पूरा मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। एडिशनल एसपी ओम प्रकाश मीणा के मुताबिक 10 से 11 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिनमें से 4 लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। मौके से फरार हुए सभी बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस अलग अलग टीमें गठित कर तलाश कर रही है। मेहताब सिंह गुर्जर टेंट की दुकान, कौन सरपंच की टेंट की दुकान पर बैठा हुआ था। वहाँ पर 4 लड़के मोटरसाइकिल से आए और 10-15 लोग और भी बैठे थे। तो मेहताब को आते ही उन्होंने गाली गलौज किया और उसको घसीट के रोड पे ले गए और उसकी कुल्हाड़ी की मारी और गोली मारी। 4 लड़के मौके से फरार हो गए। मेहताब की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। ये जलालपुर गांव का रहने वाला है और इसके पुरानी रंजिश का मामला लगता है। प्रथम दृष्टि मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें इधर-उधर गई हुई हैं, तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मेहताब सिंह गुर्जर मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल गांव के रहने वाले थे। मेहताब मनिया कस्बे में पटवार घर के उद्घाटन के लिए टेंट का सामान लेने आया था। कांग्रेस नेता पर भरे बाजार में करीब 6 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियों से फायरिंग कर दी। फायरिंग में 8 गोलियां मेहताब गुर्जर के सीने, सिर व पेट में लगी। हमलावर फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। हत्या पुरानी दुश्मनी को लेकर की गई। कांग्रेस नेता की बीच सड़क पर हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है, तो दूसरी तरफ पुलिस जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। हत्याकांड की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें 4 हथियारबंद बदमाश दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले को लेकर 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। लेकिन अभी तक एक भी बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगा है। जिले में नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आमजन सुरक्षित कैसे होगा, इसे लेकर आमजन में भय का माहौल है। हरबी शर्मा, न्यूज 18 धौलपुर।
खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना पिछले दिनों अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखाई दिए। हालांकि बाद में उनकी मांगें पूरी तो हो गईं, वो मान गए, लेकिन अब बैरवा समाज के लोग गुस्से में हैं। क्यों गुस्से में हैं? बैरवा समाज के लोगों का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। चांदना ने खोला मोर्चा। मांगे हुई पूरी, बन गई बात। ये सब जांच होकर आवश्यक कार्रवाई बिजली विभाग ने कर दी है, तो दोनों काम हो गए। एससी पर कार्रवाई, समाज में गुस्सा। चुनावी साल है तो कोई भी नेता बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। इसी की पानगी शुक्रवार को बूंदी में देखने को मिली, जब गहलोत सरकार में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिजली की समस्याओं से जूझ रहे किसानों को कांग्रेस सरकार से राहत दिलाने में विफल रहने पर चांदना धरने पर बैठ गए। हमारे बिजली विभाग के अधिकारियों ने किसानों को परेशान करके रख दिया मिसमैनेजमेंट की वजह से। जिले के जो एससी हैं उन्होंने गोरख धंधा बना रखा है। 300 जिस दिन हम लोगों ने ट्वीट किया कि हम आंदोलन करेंगे, उस दिन 330 डीपीयां जिले के बिजली विभाग के अधिकारी के पास में थी, लेकिन किसानों को दी नहीं। 60 डीपीयां हमारे जिले की नहीं बटने की वजह से आला अधिकारी जयपुर के लोगों को लगा शायद यहाँ समस्या नहीं होगी, दूसरे जिले में डाइवर्ट हो गई। ये मिसमैनेजमेंट किसका रहा? जिले के बिजली विभाग के अधिकारी। और निरंतर मुझसे झूठ बोलते रहे। हिंडोली नैनवा के अंदर केवल 520 डीपीओ की शॉर्टेज कर दी, पूरे जिले में 800 डीपीओ की शॉर्टेज कर दी। बड़े बड़े जिले भी हैं, कोटा, बारा, हमसे हाड़ौती में बड़े जिले भी हैं। उन बड़े जिलों में भी बिजली आपूर्ति इतनी खराब नहीं है। तो ये सरकार लेवल की, पूरे विभाग लेवल की नहीं है, केवल एक जिले के अधिकारी की मनमानी जो थी वो चल रही थी। चांदना ने आरोप लगाया कि बूंदी केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के किसानों को टीपी उपलब्ध करा दी गई है, जबकि हिंडौली नैनवा के किसान अभी तक बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। चांदना ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हिंडौली नैनवा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को सुना। मंत्री ने अधिकारियों से जवाब मांगा, लेकिन अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। फिर क्या था? चांदना ने मोर्चा खोलते हुए किसानों के साथ कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। बिजली विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज चांदना ने 4 सितंबर को ट्वीट कर घेराव की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मंत्री अशोक चांदना के साथ वार्ता की थी, जिसमें 7 सितंबर तक समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन जयपुर से ट्रांसफार्मर नहीं आने पर विभाग अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, जिसके बाद मंत्री अशोक चांदना धरने पर बैठ गए। तो ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने एसई जेपी बैरवा को एपीओ करने और ट्रांसफार्मर भेजने की मांग को पूरा कर दिया, जिसके बाद चांदना मान गए और करीब 2.5 घंटे बाद धरना खत्म कर दिया। डिस्कॉम के वादे के अनुसार जो 100 डीपीयां कम थी, वो 100 डीपीयां जयपुर से रवाना हो चुकी हैं। और 4 दिन पहले जो कमेटी बैठी थी कि ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ कि 330 डीपीयां इनके गोदाम में पड़ी रही और बंटी नहीं, और एक्सेस होने के अलावा 330 से ऊपर, उनसे ज्यादा 60 डीपीयां दूसरे जिलों को लौट हो गई, वरना वो 400 डीपीयों के ऊपर तो बूंदी जिले के किसानों का, लोगों का, आमजन का अधिकार था। वो ये क्यों नहीं बट रही है? ये सब जांच होकर आवश्यक कार्रवाई बिजली विभाग ने कर दी है, तो दोनों काम हो गए। इसलिए सम्मान्य मंत्री जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता अब अपने अपने इलाकों में। इनके नाटक देखिए, इनके कमाल के नाटक। मैं तो राजनीति के अंदर ये कांग्रेस वालों की कम से कम इसमें महारत हो गई कि आंख में आंख डाल के झूठ बोलते हैं, इनके चेहरे पे शिकन नहीं आती। सरकार में बैठे हैं, 4.5 साल से ऊपर हो गए, खुद ही बिजली काट रहे हैं, खुद ही धरने पे बैठ रहे हैं। बड़ा कमाल है। इनको तो ऑस्कर मिलना चाहिए भाई। क्यों? कैसे? मतलब खुद सरकार में, लेकिन खुद सरकार को घेरने के लिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि हम हार ना जाए उस विधानसभा से। इधर एसई जेपी बैरवा को एपीओ किए जाने के विरोध में बैरवा समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। बूंदी और नैनवा में समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। अध्यक्ष अभियंता जेपी बैरवा को
गलत तरीके से उपयोग कर दिया गया, जबकि राजस्थान में मौजूदा कांग्रेस सरकार है और एक राज्य मंत्री अपने एमडी को बर्खास्त न करके एक जिले के कर्मचारी को बर्खास्त करता है, जबकि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि समुचित व्यवस्था ट्रांसफर को की जाए। वो तो एक अदना सा कर्मचारी है, एक विभाग लेके बैठा हुआ है, प्रशासन का पूरा मामला जिला कलेक्टर लेके बैठा है या एमडी लेके बैठा हुआ है, लेकिन गलत तरीके से दुष्भावनापूर्ण एक ऐसे के अधिकारी को इस तरह से उपयोग किया गया, इसलिए समाज में पूरा रोष व्याप्त है। किसानों की समस्या और चांदना की मांग भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन एसई जेपी बैरवा पर कार्रवाई के बाद समाज के लोगों का गुस्सा इस कड़ी में एक और नया अध्याय जोड़ सकता है और मंत्री चांदना को बैरवा समाज के लोगों का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इधर भरतपुर के बयाना में एक दलित छात्र के साथ बेरहमी की तस्वीर सामने आई, जहां एक मासूम को टीचर स्टाफ के वाटर कैंपर से पानी पीना महंगा पड़ गया। इस रिपोर्ट में देखिए। पानी के लिए मासूम से बेरहमी। नाराज टीचर ने लात घूंसे से मारा। गुस्साई भीड़ ने टीचर को पीटा। बयाना कस्बे में शिक्षक द्वारा एक दलित छात्र की पिटाई का मामला गरमाने लगा है। इस पूरे मामले को लेकर अब भीम आरबी सहित अन्य एससी के संगठनों द्वारा लगातार पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामला इतना है कि एक राजकीय विद्यालय में पानी की जो टंकी थी उसमें से पानी खत्म हो गया था, तभी छात्र ने जो विद्यालय में शिक्षकों के लिए कैंपर रखा था उससे पानी पिया और इतने में एक शिक्षक ने गुस्सा होकर के उस छात्र की पिटाई कर दी। इस पूरे मामले में परिजन जो है वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने विद्यालय पहुंचकर शिक्षक की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर डाली। भरतपुर के बयाना में सरकारी स्कूल में एक दलित छात्र से बेरहमी से मारपीट की गई। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने स्टाफ के वाटर कैंपर से पानी पी लिया था, जिसके बाद गुस्साए शिक्षक ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। तो इधर जब छात्र के परिजनों को इसकी जानकारी लगी तो बड़ी संख्या में ग्रामीण परिजनों के साथ स्कूल में पहुंचे और टीचर की पिटाई कर दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और टीचर को हिरासत में ले लिया। पीड़ित छात्र के भाई ने टीचर के खिलाफ थाने में जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर मारपीट का मामला दर्ज कराया। तो स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि छात्र ने कैंपर का पानी जानबूझकर फैला दिया था, इस वजह से टीचर ने उसे डांटा था। मैं स्कूल गया था, यहाँ से स्कूल गया था, फिर कमरा जा रहा था, मैंने कमरा झाड़ के प्रार्थना बोली, प्रार्थना बोल के फिर कैंपर आ गया था। कैंपर के बाद तो बच्चे ने पानी पिया था उसमें से, फिर मैंने भी पी लिया था। उस टंकी में पानी नहीं आ रहा था। सर जी ने खड़े जाके बच्चा ने पानी पियो और खड़े करे भी बच्चा बैठा दिए, गुजरवा रहे मैं अकेले खड़ा कर लियो। तो फिर बुला के ना उन्होंने बहुत मुर्गा बना के भूसा दिए, फिर डंडा दिए। भीमनगर पहरिया अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाले पीड़ित के बड़े भाई ने बताया कि उसका भाई 7वीं कक्षा का छात्र है। वो रोजाना की तरह स्कूल पढ़ने गया था, जहां टंकी में पानी खत्म हो गया था, जिसके बाद उसने 2 अन्य छात्रों के साथ कैंपर से बोतल में पानी भरकर पी लिया, जिससे नाराज टीचर ने उसके भाई को लात घूंसे से मारा। उसकी पीठ पर मारपीट के निशान बन गए। सूचना पर पुलिस स्कूल पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोग नहीं माने और पुलिस के सामने ही टीचर की फिर से पिटाई कर दी। पुलिस टीचर को लोगों के चंगुल से बामुश्किल छुड़ाकर पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। इसके बाद लोगों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। बच्चे ने जाकर के पूरा घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया और इतने में 100 से 150 की संख्या में जो लोग हैं वो विद्यालय पहुंचते हैं और विद्यालय पहुंच करके जो शिक्षक है उसको घेर करके उसकी जमकर लात घूंसों से पिटाई करते हैं और ये पूरा घटनाक्रम पुलिस की मौजूदगी में होता है। उस वक्त बयाना थाना पुलिस विद्यालय में मौजूद थी। उसके बाद जो पुलिस है वो शिक्षक को हिरासत में लेती है और पूछताछ के बाद गिरफ्तार करती है। अब इस पूरे मामले में शिक्षक की तरफ से भी राज्य कार्य में बाधा सहित मारपीट का जो मामला है वो दर्ज कराया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही मामले में पूरी गहनता से जो जांच है वो की जा रही है, लेकिन फिर से एक बार जो कैंपर से पानी पीने का मामला है उसके द्वारा दलित छात्र के साथ जो शिक्षक द्वारा मारपीट की गई, ये पूरा मामला अब गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। श्रीगंगानगर से महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। श्रीगंगानगर के घड़साना में बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला से एक सोने की चेन, कानों की बालियां लूट ली गई हैं। कुपली चौक स्थित मकान में महिला से पिस्तौल की नोक पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है और उसी आधार पर साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज करते हुए पुलिस बदमाशों की, अपराधियों की, लुटेरों की तलाश कर रही है। लेकिन अपने आप में चौंकाने वाली बात, घड़साना में बंदूक की नोक पर महिला से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। तो लूट की इस वारदात को एक महिला के साथ अंजाम दिया गया। घड़साना की महिला, ये घड़साना में वाकया आया है, यह घटना घटी है। बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। महिला से एक सोने की चेन ले ली, कानों की बालियां लूट ली और कुपली चौक स्थित मकान में महिला से पिस्तौल की नोक पर एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना मिली, पुलिस पहुंची है और जांच कर रही है। तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश है कि जिस तरह से घर में घुसकर एक तरह से कहें कि महिला के साथ इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और बड़ी बेखौफ तरीके से बदमाशों की तरफ से इस वारदात को अंजाम दिया गया है और ये घटना उन्होंने की है। फिलहाल पुलिस वहां पर पहुंची और तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि सीसीटीवी फुटेज वहां पर जुटाई जा सके और उसके आधार पर ये पता लगाए, अगर पता चलता है कि इस लूट की वारदात में शामिल अपराधियों की कुछ फुटेज अगर सामने आती है, कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, तो फिर उसका मिलान संभावित अपराधियों से किया जाएगा। आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है और महिला जो पीड़ित हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है कि आखिर किस तरह से ये घटना घटी है, ताकि पुलिस पूरी तैयारी के साथ फिर उन बदमाशों को पकड़ने में कामयाब हो पाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह की ये वारदात हुई है, स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। फिलहाल पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन जांच के साथ साथ लोग भी काफी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरह से हमारे घर पर महिला पर यूं लूट की वारदात अगर घटती है तो फिर पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में जरूर आती है। लेकिन पुलिस यह आश्वासन दे रही है कि हर हाल में इन बदमाशों को पकड़ा जाएगा। महिला के साथ इस लूट की वारदात को श्रीगंगानगर में अंजाम दिया गया। अशोक हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक बताइए। अशोक बोलिए, जानकारी अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी, गड़साना के कोपली चौक का ये पूरा मामला है जहां पर काफी भीड़ भाड़ और व्यस्तम इलाका है। लेकिन जो नकाबपोश बदमाश आए थे उन्होंने घर में घुसकर जो घर में महिला मौजूद थी उसकी कनपटी पर पिस्तौल तानी और उसको डरा धमकाकर उसके द्वारा जो सोने के जेवर पहने गए थे उनको छीनकर मौके से फरार हो गए। जैसे ही लुटेरों के द्वारा पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और वहां से फरार हुए, उसके बाद महिला ने शोर मचाया, आसपास के लोग इकट्ठे हुए, पड़ोसी वहां पहुंचे और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर जैसे ही लूट की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जो लूट की वारदात को अंजाम देके गए हैं पिस्तौल की नोक पर उनको जल्द से जल्द पहचाना जा सके। साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र में अपने मुखबिरों को भी पुलिस ने सक्रिय कर दिया गया है। साथ ही साथ तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस महिला से घर में घुसकर पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों तक पहुंचा जा सके। अशोक, आपका बहुत धन्यवाद इस खबर को ब्रेक करने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ।